बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, सबसे वफादार और सबसे कीमती साथी तुम्हारी अपनी सेहत होती है। खामोशी में की गई मेहनत ज़्यादा असर और मायने रखती है। नाज़रीन, सरसों का खालिस तेल रात को नाभि में डालकर सो जाओ। जिस्म की चर्बी और आहिस्ता आहिस्ता पिघलने में मदद देता है। रात को चांदी में टहल कदमी करने से तनाव में कमी आती है। ज्यादा खाना सिर्फ पेट ही नहीं भरता बल्कि बीमारियों को भी दावत देता है। जो अपने लफ्ज़ों पर काबू पा लेता है वही असल में सबसे बड़ी फतह हासिल करता है। खाना खाते वक्त किसी की बुराई हरगिज ना करें। किसी की बुराई करने से खाने से बरकत उड़ जाती है। दोस्तों, उम्र बढ़ाने के साथ साथ अगर आपके गुस्से की मिकदार कम हो जाए तो यह अक्ल बढ़ने की अलामत और निशानी है। हर रोज सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी पीना जिगर की सफाई के लिए मुफीद समझा जाता है। अपना राज खुद तक रखना खुद को महफूज रखने का तरीका हो सकता है। लोगों के साथ कम वक्त गुजारना और कम बातें करते वक्त मुख्तसर और अच्छे लफ्ज़ों से जवाब देना यानी अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करना नेक होने की अलामत है। मिसवाक करने से मसूड़े मजबूत होते हैं और यह सुन्नत भी अदा करने का ही है और सुन्नत भी अदा हो जाती है। अगर मसूड़े फूले हो तो सरसों के तेल में नमक मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। मसूड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। नीम का रस पीने से फुंसियां और फोड़े नहीं निकलेंगे। जब आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो अगर वह शख्स आपका हाथ जल्दी पूरा नहीं छोड़ता तो समझ जाएं आप एक बुरे शख्स से मिल रहे हैं। खाली पेट सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है क्योंकि यह उम्र में कमी का सबब बनता है। चावल का पानी को उबाल कर पीने से कब्ज खत्म हो जाता है। खाने के बाद एक केला खाने से मैदे को ताकत मिलती है। सरसों का तेल शामिल किया जाए यानी अपने खाने में सरसों का तेल शामिल किया जाए तो शुगर कंट्रोल में रहेगी और शुगर के लिए पानी हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही पीना मुनासिब है। रोजाना सूरत इस्लाम पढ़ना जिस्म और रूह दोनों के लिए मजबूत इबादत है और खूबसूरती में वक्त पर पानी पीना दवा की तरह फायदा देता है और बेवक्त पानी पीना नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा जागते रहना इंसान को कमजोर कर देता है। दोपहर के खाने में कुछ मीठा बनाएं और सबको खिलाएं। रिश्तों में मिठास भर देता है। रात के वक्त पेशाब से फारिग होकर सोया करें। इससे आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। सोते वक्त अपने पाँव के तलवों पर तेल लगा लिया करें। बस यही एक अमल शिफा और फिटनेस का जरिया बन सकता है। सुबह सूरज निकलने के बाद सोते रहना सिर्फ सर दर्द की वजह नहीं बनता बल्कि रिस्क में भी कमी लाता है। जो लोग अल्टी पल्टी मार कर खाना खाते हैं उनका पेट जल्दी बाहर निकल आता है और उनके पेट की चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है और पेट बाहर चला जाता है। कहा जाता है कि अपना चेहरा या हाथ दुपट्टे यानी लिबास से साफ करना भूलने की बीमारी पैदा करता है जो जोड़ों की कमजोरी, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में फायदा देता है। रोजाना सुबह निहार मुंह एक छोटा सा गुड़ लेकर नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी के साथ खाली पेट गुड़ खून को साफ करता है, जिस्म में ताकत पैदा करता है और मैदे को मजबूत बनाता है। जो औरतें हर वक्त थकान, बदन दर्द या सर्दी के मौसम से ज़्यादा दर्द महसूस करती हैं, इस नुस्खे को कम से कम 15 दिन लगातार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह फ़र्क
فرق خود بخود نظر آنے لگے گا۔ بدن پر چوٹ آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ اگر کھانے کا اچھا نہ لگنا تو سمجھ لو کہ تمہارے منہ میں بیکٹیریا ہے۔ اگر تمہیں غصہ زیادہ آئے تو یاد رکھو اس وقت ہی خود کی اصل آزمائش ہوتی ہے، یعنی اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آنے لگے تو جان لو کہ آپ کو لیور میں گرمی کی شکایت پیدا ہو چکی ہے۔ جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے صبح سویرے 10 منٹ ٹہل قدمی کریں، یعنی ٹہل کریں، واک کریں۔ گاجر کا جوس پینے سے کینسر کی بیماری کم ہوتی ہے اور بلغم کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے فٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، وزن بھی کم ہوتا ہے۔ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی ضد چھوڑ دو، کیونکہ جنون خود بخود دل میں اتر جاتا ہے۔ روزانہ 3 کھجور کھانا جسم کی کمزوری دور کرنے کا ایک آسان اور بہترین طریقہ ہے۔ کم کھانا صحت کی بنیاد ہے، جبکہ زیادہ کھانا جسم کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو گلاب جل کا استعمال کریں، یعنی گلاب جل کی کچھ بوندیں اپنے آنکھوں میں ڈال لیں، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، نیند سکون کی آئے گی۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کی وجہ آپ کی خوراک ہے، اس لیے ایسی خوراک کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ جو لوگ ہر وقت انگلیوں کے کراکے نکالتے ہیں، سائیکالوجی کہتی ہے کہ وہ اندر سے مایوس ہوتے ہیں۔ دوستو، لونگ، مشری اور بادام کا حلوہ بنا کر مکس کرکے رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ دودھ کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو دل سے شکر ادا کرتا ہے اس کی زندگی میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت برکت بڑھا دیتا ہے، آمین۔ تو دل سے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔